हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के बारे में कि बाबा रामदेव को आखिरकार कोर्ट से माफ़ी क्यों नहीं मिल रही है। बाबा रामदेव इतने चक्कर काट रहे हैं कि उनकी हालत पस्त होती जा रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं बाबा रामदेव के बारे में कि वो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, कभी योग के ऊपर अपनी, कभी पतंजलि दवाइयों को लेके। इस बार देखा जाए तो कोर्ट के साथ उनका घमासान चल रहा है। कोर्ट ने उनको 2023 में कुछ विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कहा था, पर उन्होंने कोर्ट के ऊपर काफ़ी सारी भड़ास निकाली थी और कोर्ट को ये चेतावनी दी थी कि हमारे पास कुछ भी, हमारे पास पेनल्टीज लगा दी जाएं जिसको हम देने के लिए, भरने के लिए तैयार हैं। जब कोर्ट से उनका अब सामना पड़ा है और कोर्ट के सामने जब वो हाथ जोड़ते और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं और कोर्ट ने उनकी इस माफ़ी को ठुकरा दिया है और बोला है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा, जो आपने माफ़ी मांगी है इस माफ़ी पे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और अभी देखा जाए तो रामदेव की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दिया जाए। कोर्ट ने उनको एक गाइडलाइन बताई थी कि आपको, कोर्ट के ऊपर भड़ास जो उन्होंने निकाली थी, इससे कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन हुआ और रामदेव जितना करोड़ों का हर्जाना देने के लिए तैयार थे उससे कोर्ट सख्त नाराज़ था। और इस टिप्पणी को लेके कोर्ट ने उनको, रामदेव को और उनके वकील को जो फटकार लगाई है, इससे रामदेव की नींदें उड़ी हुई हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जनता को योग के सहारे आप बरगलाने की बातें कर रहे थे और इससे आपने बहुत सारी चीज़ों का गलत प्रयोग किया है, जिससे कोर्ट ने उनको अब ऐसा दंड देने का भी प्लान बन रहा है। पर रामदेव अभी बार बार पेटिशन पे पेटिशन डलवाए जा रहे हैं और कोर्ट ने अभी तक उनकी कोई पेटिशन को स्वीकार नहीं किया है और हर्जाना भी दिया जाएगा। और कोर्ट ने उनकी माफ़ी को अभी ठुकरा के रखा हुआ है और कोर्ट ने कहा है कि आपने जिस तरीके से कोर्ट को एक खेल समझा था और आपकी एक बार सबक आना जरूरी है ताकि और आदमी भी इससे लेसन ले। रामदेव ने अब पतंजलि ग्रुप की तरफ से एक माफ़ीनामा, हलफनामा तैयार करवाया है जिस पे कोर्ट में अर्जी है और कोर्ट ने अभी भी उनको कोई राहत भरी सांस नहीं दी है। बाबा रामदेव जहां कोर्ट को आंखें दिखा रहे थे, क्या कोर्ट की अदालत, कोर्ट से फैसले से रामदेव अपने आप को बड़ा क्यों समझने लगे? रामदेव ने किस सरकार के बड़बूते चलते, किस बहकावे के चलते कोर्ट को आंखें दिखाई और आज वो माफ़ी मांगने पे क्यों उतारी हैं और माफ़ी आज उनकी स्वीकार क्यों नहीं की जा रही? इस पे बहुत सारा मंथन है और रामदेव की हालत दिन पे दिन पस्त है। रामदेव सोशल मीडिया हो, टीवी हो, जगत हो, उसमें वो कोर्ट से माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस पे कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है और कोर्ट ने अभी रामदेव को, पतंजलि ग्रुप को बहुत सारी चीज़ों का गवर्नमेंट से विवरण मिल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है कि उनको योग के सहारे जो उनके आश्रम थे या उनके बहुत सारे विद्यालय थे जिन पे काफ़ी सारी छूट दी जाती थी, वो अब ख़त्म हो जाएगी और रामदेव को अब कोर्ट की इन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। रामदेव ने बहुत गाल बजाए और बहुत सारी सरकारों की चापलूसी भी करते रहे, पर इस बार देखा जाए तो जब वो बैकफुट पे आए हैं तो कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता उनका पक्ष लेता नज़र नहीं आया। और रामदेव की अब जो कोर्ट में रगड़म भी हो रही है और जिस तरीके से उनको माफ़ी के लिए इस बार दर दर भटकना पड़ रहा है, ये उनके लिए सबसे बड़ा लेसन है कि किसी की सरकार में या किसी के बहकावे में आके आप कानून को आके नहीं दिखा सकते और किसी भी ऐसी टिप्पणी को आप जाहिर नहीं कर सकते जो देश के लिए सही नहीं ठहराई जा सकती। और कोर्ट ने उनके इस रुख पे कड़ी नाराज़गी जताई है और उनको बोला है कि ये जो माफ़ी आप मांग रहे हो, अगर आपने समय रहते इन चीज़ों का पालन किया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। और रामदेव उस टाइम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी भड़ास निकाल चुके थे, जिससे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नाराज़ है। और रामदेव को अब राहत की सांस कैसे मिलेगी? क्या रामदेव को ऐसे मामलों में सज़ा का प्रावधान भी हो सकता है? कोर्ट ने अभी उनके वकील को और उनकी पिटीशन पे जितनी भी बात हुई है उस पर कड़ी फटकार लगाई है और उनको बोला है कि इस मामले में अभी उनको सोचने का टाइम चाहिए और आपकी जिस तरीके की आपने पब्लिक को बरगलाने वाली बातें की हैं, उन बातों के लिए भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब रामदेव ने अपना एक सार्वजनिक बयान जारी किया है, उस पर उन्होंने कहा है कि वो टीवी पर आकर या सोशल मीडिया के थ्रू पूरे भारतवर्ष में अपनी माफ़ी मांग सकते हैं। अब इसमें कोर्ट क्या डिसीजन देगा, क्या वो इस माफ़ी से कोर्ट की सज़ा में कुछ कम होगा
क्या रामदेव की कोर्ट की इस माफ़ी को स्वीकार कर लिया जाएगा, ये समय बताएगा। फिलहाल रामदेव अपने योग को छोड़ के कोर्ट के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं और अपनी गलत टिप्पणी के चलते माफ़ी की दरख्वास्त लगा रहे हैं और कोर्ट उनको माफ़ी देने को तैयार नहीं है। क्या रामदेव की माफ़ी कोर्ट स्वीकार करेगा या उन पर कोई कार्रवाई जारी रहेगी? दोस्तों फिलहाल रामदेव की हालत पस्त है और वो अपने माफ़ीनामा को लेकर बयान जारी करते रहते हैं, पर अभी उनका फैसला सुरक्षित है। उन पर कोई ठोस डिसीजन कार्रवाई होनी है, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इस पर कोई नया अपडेट जुड़ेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।